हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हेमलता मिश्रा फ्रॉम नवज्योति ग्लोबल स्कूल पहाड़पानी। और आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो है क्लास 6 के ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6, जो कि है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। लैंडफॉर्म मतलब जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है ना, कॉन्टिनेंटल पार्ट जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ लैंडफॉर्म्स हैं जो हमारी अर्थ के, उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सारे लैंडफॉर्म ही तो हैं। तो इन सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे दिया है, यू मस्ट हैव सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर एज सोन इन द फिगर 6.1। अब देखिए 6.1 में आपको दिखाए हैं ना लैंडफॉर्म फीचर ही है सारी, जैसे ये माउंटेन्स आपको दिखाए हैं, प्लेट्यूज दिखाई हैं, ये माउंटेन रेंज जो आपको दिखाई है, ये प्लेन एरिया जो आपको दिखाया है, ये आपने देखे भी होंगे, माउंटेन्स आपने देखे होंगे, प्लेन एरिया जो है आपने देखा होगा। ये सब क्या है, लैंडफॉर्म है अर्थ की। ठीक है, सो यू विल नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ नॉट द सेम एवरीवेयर। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जो अर्थ की सरफेस है जहाँ पे हम रह रहे हैं वो हर जगह सेम नहीं है। अब देखिए माउंटेन में अर्थ की सरफेस अलग है, उठी उठी सी है, एलिवेटेड है। प्लेन में एकदम फ्लैट सरफेस है। ठीक है, तो मतलब हर जगह सरफेस एक जैसी नहीं है अर्थ की, कहीं पे थोड़ा रिजिड है, कठोर है, थोड़ा ऊपर नीचे उठी हुई है, प्लेन्स में एकदम फ्लैट है। ठीक है, तो आपने भी देखा होगा जो हमारी अर्थ की सरफेस है हर जगह सेम नहीं होती है। ठीक है, द अर्थ हैज़ ए इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स। तो जो हमारा अर्थ है इसमें क्या है, नंबर ऑफ लैंडफॉर्म्स है, अलग अलग तरीके, इनफाइनाइट वेराइटी ऑफ लैंडफॉर्म्स है। तो सम पार्ट्स ऑफ द लिथोस्फीयर में बी रग्ड एंड सम फ्लैट। वही बोला है कि कुछ पार्ट जो हमारे लिथोस्फीयर मतलब लैंडफॉर्म, कुछ रग्ड होते हैं, थोड़े उठे उठे होते हैं ऊपर को, और कुछ क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं। तो यही पढ़ेंगे हम अभी। द लैंडफॉर्म आर ए रिजल्ट ऑफ टू प्रोसेस। जो हमारे लैंडफॉर्म बनते हैं ना वो दो प्रोसेस से बढ़ते हैं। जैसे कि आप ये सुन के अमेज़ हो जाओगे कि जो हमारी ग्राउंड है, ठीक है, जिसमें हम खड़े हैं वो स्लोली मूव कर रही है। ठीक है, अब देखिए आप खड़े हैं, आपको ऐसे फील तो नहीं होता है ना हमारी जो सरफेस है जिसमें हम खड़े मूव कर रही है, क्योंकि कोई वो इतने तेज़ नहीं मूव करती, लेकिन हाँ बहुत ही धीरे धीरे कहीं ना कहीं हमारी जो सरफेस है अर्थ की वो धीरे धीरे मूव कर रही है। तो विद इन द अर्थ अ कंटिन्यूस मूवमेंट इज़ टेकिंग प्लेस। तो हमारे अर्थ में जो है कंटिन्यूस मूवमेंट जो है हो रहा है। ठीक है, ये कंटिन्यूस मूवमेंट दो तरीक़ा का होता है, एक तो इंटरनल प्रोसेस है, एक एक्सटर्नल प्रोसेस है। तो चलिए पहले देखते हैं इंटरनल प्रोसेस क्या होती है। The first or the internal process lead to the upliftment and sinking of the surfaces at several levels places। तो internal places क्या है, मतलब internal process क्या है, जो हमारे अर्थ के अंदर जो मूवमेंट हो रहा है, जो चीज़ें हो रही हैं उसके वजह से क्या हो रहा है, कुछ कुछ मतलब जगह पे क्या हो रहा है, कुछ कुछ प्लेन्स मतलब जो भी लैंडफॉर्म है वहाँ पे थोड़ा अपलिफ्टमेंट हो रहा है, या तो वो जगह थोड़ी सी उड़ जा रही है, या फिर वो जगह थोड़ी सी बैठ जा रही है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, अपलिफ्टमेंट भी हो सकता है, सिंकिंग भी हो सकता है। अब इंटरनल प्रोसेस मतलब जो हमारे अर्थ के अंदर सारी प्रोसेस हो रही है। ठीक है, अब देखिए द सेकेंड और एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस। अब देखिए एक्सटर्नल प्रोसेस क्या होती है, जैसे इंटरनल प्रोसेस किन वजह से हो सकती है, जैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, वॉल्केनोज आते हैं। ठीक है, ये इंटरनली तो होती है चीज़ें। और एक्सटर्नल प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारी रिवर बहुत तेज़ बहती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारी लैंड फॉर्म जो भी प्रेजेंट है, या तो क्या है, अगर रिवर बहुत तेज़ बह रही है तो क्या करेगी, वो वहाँ से अपने साथ कुछ सॉयल इरोड करके ले जाएगी। ठीक है, कुछ मिट्टी ऊपर से वो अपने साथ ले गई वहाँ से बहा के, फिर वो क्या करेगी, कहीं पे जाके क्या कर देगी, उसको जब उसकी स्पीड कम होगी रिवर की तो कहीं पे जाके उसको क्या कर देगी, डिस्ट्रीब्यूट कर देगी। ठीक है, तो यही आपको यही बोला है कि वियरिंग डाउन और रिबिल्डिंग हो रहा है लैंड सरफेस का एक्सटर्नल प्रोसेस, जैसे रिवर्स ले जाती हैं अपने साथ। ठीक है, इसे हम इरोजन बोलते हैं। और जो सरफेस कहीं पे मतलब अपने साथ रिवर मिट्टी सारी चीज़ें ले जा रही है तो वो इरोजन हो गया, और फिर उसको कहीं पे क्या कर दे रही है, मतलब उसको कहीं पे इकट्ठा कर दे रही है, उसे डिपोजिशन बोलते हैं। अब देखिए दीज टू प्रोसेस आर कैरीड आउट बाय रनिंग वाटर। ये सारी प्रोसेस जो होती हैं जो रनिंग वाटर है उसके वजह से होती है, जो हमारा पानी चल रहा है, या फिर बर्फ़ हो गई उसके वजह से, विंड भी बहुत सारी चीज़ें अपने साथ जो है ले जाती है, फिर जब स्पीड कम होती है तो इकट्ठा कर देती है। तो फिर इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंड फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड स्लोप एज माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। ठीक है,
तो इसी के बेसिस पे जो ये मूवमेंट हो रहा है, जो ये प्रोसेस है, इसी के बेसिस पे हम लैंडफॉर्म को क्या है क्लासिफाई कर सकते हैं उनके एलिवेशन और स्लोप के बेसिस पे। एलिवेशन मतलब कितना ऊंचाई पे है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम कर सकते हैं। जैसे माउंटेन्स हैं वो बहुत ऊंचे होते हैं, फिर प्लेट्यू जो थोड़े माउंटेन से कम ऊंचे होते हैं, प्लेन्स जो है एकदम प्लेन्स जो फ्लैट होते हैं। है तीनों लैंडफॉर्म, ठीक है, लेकिन एलिवेशन का डिफरेंट है, ये बहुत ऊंचा है, स्लोप बहुत ज़्यादा है। तो इसी के बेसिस पे हम लैंडफॉर्म को देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, माउंटेन्स के बारे में, ठीक है। अब देखिए माउंटेन में क्या होता है। अ माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन क्या है, नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस का, खुद से बना है, हम लोगों ने नहीं बनाया है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग ने नहीं बनाया, खुद से जो है ये माउंटेन्स बने हैं। द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। अब देखिए समिट क्या होता है, जो ये ऊपर चौड़ाई ये होती है ना, ऊपर वाला एरिया ऊंचाई होती है। तो अब देखिए माउंटेन में क्या होता है, स्मॉल समिट होता है, ऊपर जो है ऊंचाई वो थोड़ी मतलब ऊंचा होता है, लेकिन जो पीक होती है ना उसकी वो उतनी फैली हुई नहीं होती है, वो स्मॉल होती है, और बेस ब्रॉड होता है, ठीक है, बेस जो होता है वो ब्रॉड होता है। जैसे कि आपने देखे होंगे ना माउंटेन्स। अब देखिए ये देखिए, जैसे ये कि माउंटेन है तो क्या है, जो बेस है, बेस मतलब नीचे वाला एरिया है, ये इतना चौड़ा है, इसका बहुत ब्रॉड है। और समिट देखिए जहाँ पे ऊंचाई है वहाँ पे ये इतना पोर्शन है, ठीक है, फिर ऐसा है। तो माउंटेन्स में ऐसा ही होता है, जो ऊपर का समिट होता है वो क्या होता है, स्मॉल होता है, और बेस बहुत ज़्यादा ही ब्रॉड होता है, ठीक है। अब देखिए इट इज़ कंसिडरेबली हायर दैन दिस सराउंडिंग एरिया। अब जो हमारे माउंटेन्स होते हैं वो जो सराउंडिंग एरिया होता है ना उसका, मतलब जो चारों तरफ एरिया होता है उससे लगभग हाई होते हैं। और कोई कोई माउंटेन तो इतने हाई होते हैं कि वो क्लाउड से भी हाई होते हैं, मतलब जो क्लाउड्स हम देख रहे हैं ना, कुछ कुछ माउंटेन्स उनसे भी ज़्यादा ऊँचे होते हैं। एज़ यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर। और जैसे जैसे आप ऊपर हाइट में जाते जाते हैं, क्लाइमेट क्या है वहाँ थोड़ा कोल्डर होते जाता है। देखा होगा ना अपने पहाड़ों में जो होता है, अगर आप अभी अपने गाँव में भी पहाड़ में रहने जाएँ तो वहाँ थोड़ा ठंड होती है ना, एज़ कंपैरिजन टू प्लेन्स में अगर रहें। तो हम जितने ऊंचाई में जाते जाते हैं, जितना ऊपर को जाते हैं हम, वैसे वैसे जो है क्लाइमेट ठंडा होते जाता है। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस। अब कुछ माउंटेन्स ऐसे होते हैं ना जो कि बहुत ही ज़्यादा हाइट में होते हैं, तो वहाँ क्या होते हैं, मतलब बर्फ़, रिवर ऑफ आइस मतलब नदी की जैसी होती है, लेकिन पानी मतलब जम गया है वहाँ पे, जिसे हम ग्लेशियर बोलते हैं, ठीक है। ग्लेशियर में क्या होता है, हमारा ग्लेशियर में जो माउंटेन है वो पूरा क्या होता है, बर्फ़ से ढका होता है। जैसे माउंटेन से क्या है, नदियाँ बहती हैं। अब जैसे जो नीचे के एरिया है, जो माउंटेन उतने हाइट पे नहीं है, वहाँ से तो नॉर्मल नदी बह के निकलती है। अब लेकिन जो बहुत ही हाइट में हमारे माउंटेन्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, ये जो बर्फ़ है वो जम जाती है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट भी उतनी नहीं पहुँच पाती है, जिसे हम ग्लेशियर बोलते हैं। माउंटेन में पूरी बर्फ़ की एक चादर जैसी होती है। देयर आर सम माउंटेन्स यू कैन नॉट सी एज दे आर अंडर द सी। अब कुछ माउंटेन ऐसे भी होते हैं जो, अब कुछ माउंटेन तो हम देख ले रहे हैं जो ऊपर प्रेजेंट है, लेकिन कुछ माउंटेन क्या है, जो सी है ना, नदी है, उसके अंदर भी प्रेजेंट रहते हैं कुछ माउंटेन। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन्स एरिया। अब जैसे माउंटेन एरिया में हार्श क्लाइमेट होता है, ठंडा होता है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्लाइमेट, और वहाँ पे इतनी स्टीप होती है, ऊंचाई होती है, और स्लोप्स भी होती हैं, और वहाँ पे मतलब फार्मिंग के लिए भी जो है लैंड ज़्यादा अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, इन्हीं सारे रीज़न की वजह से माउंटेन में कम लोग रहते हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं रहते हैं, इसीलिए प्लेन में प्रीफर करते हैं लोग रहना, ठीक है। अब देखिए माउंटेन्स में भी अरेंज्ड इन अ लाइन नोन एज रेंज। अब देखिए आपने भी देखा होगा माउंटेन लाइन में अरेंज होते हैं ना, ऐसे करके होते हैं, फिर उसी के बगल से ऐसे दूसरा माउंटेन जा रहा है, फिर ऐसे। तो माउंटेन एक लाइन में अरेंज है, ऐसे एक लाइन में, इसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज वैसे भी यही होता है ना, कोई क्वांटिटी या कोई भी चीज़ है वो कितने एरिया में फैली हुई है, कितनी उसकी रेंज है। तो मैनी माउंटेन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ पैरेलल रेंजेस एक्सटेंडिंग ओवर 100 ऑफ किलोमीटर्स। अब बहुत सारे माउंटेन्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पैरेलल ऑफ रेंजेस होती हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा, जिससे कि लाइक वो लगभग 100 किलोमीटर तक के एरिया को कवर करते हैं। अब जैसे द हिमालयाज, द अल्प्स एंड द एंडेस आर माउंटेन रेंजेस ऑफ एशिया। एशिया में क्या है, जो हिमालय, अल्प्स और एंडेस माउंटेन है, बहुत ही ज़्यादा बड़ी रेंज है इनकी। यूरोप एंड साउथ अमेरिका रेस्पेक्टिवली, ठीक है, जो मतलब ये कहाँ पे है,
हिमालयास और ये अल्प माउंटेन, ये यूरोप और मतलब हिमालयास कहाँ पे है, एशिया में, ठीक है। अल्प कहाँ पे है, यूरोप में। और एंडेस कहाँ पे, साउथ अमेरिका में। बहुत ही बड़ी रेंज है इनकी, ठीक है। और जो ये माउंटेन्स हैं इनकी हाइट और शेप भी क्या है, डिफरेंट है। अब देखिए, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन। बेसिकली क्या होते हैं, 3 तरीके के माउंटेन होते हैं। हम क्लासीफाई करते हैं माउंटेन को। पहले हम क्या क्लासीफाई करते हैं, फोल्ड माउंटेन्स। दूसरा होता है ब्लॉक माउंटेन्स होता है, ठीक है। फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स, और तीसरा होता है वॉल्केनिक माउंटेन। तो इनके बारे में पढ़ेंगे हम अभी 1 बाय 1 डिटेल में। तो देखिए, द हिमालय माउंटेन एंड द अल्प्स आर यंग फोल्ड माउंटेन। जो हिमालय माउंटेन और अल्प्स माउंटेन है ना, यंग फोल्ड माउंटेन, मतलब बहुत टाइम नहीं हुआ उन्हें बने हुए, या फिर इसे बोल सकते हैं विद रग्ड रिलीफ एंड हाई कॉनिकल पीक्स। मतलब रग्ड रिलीफ मतलब जो मतलब एरिया, मतलब जो माउंटेन है ना, बहुत ही ज़्यादा रग्ड है, फ्लैट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है वहाँ पे। और जो इनकी पीक है, पीक मतलब जो ये ऊंचाई होती है, ये भी क्या है, थोड़ी कोनिकल टाइप की है। कोन का शेप देखा होगा ना आपने, ऐसा होता है कोन, ठीक है, ऐसे करके कोन होता है ना। तो ऐसे ही जो है वो माउंटेन की थोड़ी शेप होती है, थोड़ा कोनिकल, ऊपर से पीक होती है यहाँ पे, थोड़ी नुकीली, सॉरी। द अरावली रेंज इन इंडिया इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम इन द वर्ल्ड। और जो अरावली रेंज है इंडिया में, वो सबसे पुराना फोल्ड माउंटेन सिस्टम है वर्ल्ड में। द रेंज हैज़ कंसिडरेबली वॉर्न डाउन ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ इरोजन। लेकिन जो इसकी रेंज है अरावली माउंटेन की, ये क्या है, धीरे धीरे थोड़ी कम हो रही है, क्योंकि इरोजन की वजह से। क्योंकि माउंटेन में क्या है, नदियाँ बह रही है। तो अगर नदी क्या है, हमारी रिवर्स बहुत ज़्यादा स्पीड में बह रही है, तो अपने साथ क्या कुछ सॉइल इरोड करके ले जा रही है, बहा के ले जा रही है। तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे माउंटेन इरोड हो रहे हैं, तो थोड़ी थोड़ी जो है उसकी रेंज कम हो रही है। देखिए यहाँ पे देखिए, द एल्फेशियंस इन नॉर्थ अमेरिका एंड द यूरल माउंटेन इन रशिया हैव राउंडेड फीचर एंड लो एलिवेशन। और जो ये मतलब एल्फियंस है नॉर्थ अमेरिका में और यूरल्स रशिया में, राउंडेड फीचर है, और मतलब ऐसे राउंड, और एलिवेशन ज़्यादा नहीं है उनका, ये जो हाइट होती है ना। और ये बहुत ही ओल्ड क्या है, फोल्ड माउंटेन है। अब ब्लैक माउंटेन देखिए क्या होते हैं। ब्लैक माउंटेन्स आर क्रिएटेड व्हेन लार्ज एरिया आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड वर्टिकली। अब ये आपको ब्लैक माउंटेन का यहाँ पे डिज़ाइन भी दिखाया है। जब क्या होता है, ब्लैक माउंटेन तब बनते हैं जब एक बहुत ही बड़ा एरिया क्या हो जाता है, टूट जाता है, और वर्टिकली, मतलब वर्टिकली ऐसे होता है ना, तो किसी भी सरफेस में क्या है, ऐसे वर्टिकली वहाँ पे आके जो है, वहाँ पे आके बैठ जाता है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं ब्लॉक माउंटेन। जो अपलिफ्टेड एरिया होता है, मतलब जैसे वर्टिकली ऐसे हो रहा है, तो जो ऊपर को एरिया अपलिफ्ट है उसे हम होस्ट बोलते हैं, और जो नीचे का ब्लॉक होता है उसे बोलते हैं हम गार्बन, ठीक है। अब देखिए, द रीन वैली एंड द वोसेजेस माउंटेन इन यूरोप आर एग्जाम्पल ऑफ सच माउंटेन, ठीक है, इसके एग्जाम्पल दिए हैं। अब देखिए, वॉल्केनिक माउंटेन जो है, नाम से ही पता चल रहा है, वॉल्केनिक जो हमारे वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है उनसे फॉर्म होते हैं। वॉल्केनिक मतलब जो हमारी मेंटल में मैग्मा प्रेजेंट होता है, वो मूव कर रहा है स्लोली। तो क्या है, वो अर्थ के बाहर जब निकलता है लावा के फॉर्म में, ठीक है, माउंटेन से ही निकलते हैं वो बाहर। माउंटेन में एक यहाँ पे एक रास्ता टाइप का होता है, ठीक है, यहाँ से फिर वो जब मेंटल से वो मैग्मा बाहर निकलता है, तो जब बाहर आता है उसे लावा हम बोलते हैं। तो जो ये वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ से फॉर्म होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन बोलते हैं। तो एम्प्टी किलिमंजारो इन अफ्रीका एंड एम्प्टी फुजियामा इन जापान, ये वॉल्केनिक माउंटेन के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए, माउंटेन क्या होते हैं, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं, क्योंकि जो माउंटेन है वो है स्टोर हाउस ऑफ वाटर। क्योंकि ये क्या है, पानी को स्टोर करके रखते हैं अपने में, इनसे बहुत ही ज़्यादा जो है नदियाँ बहती हैं। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर इन द माउंटेन, ठीक है, बहुत ही रिवर्स का सोर्स है, माउंटेन से बहती है। रिजर्वायर्स आर मेड एंड द वाटर इज़ हार्नेस्ड फॉर द यूज़ ऑफ पीपल। लोगों के यूज़ के लिए क्या है, रिजर्वायर जो माउंटेन से वहाँ से पानी आता है वो रिजर्वायर में इकट्ठा किया जाता है। और जो वाटर जो होता है फ्रॉम द माउंटेन, वो किसके लिए यूज़ होता है, इरिगेशन पर्पज़ के लिए भी यूज़ होता है। और अगर हाइट से हम बहुत ही ज़्यादा हाइट से हम क्या पानी गिरा रहे हैं उसको टरबाइन्स पे, फिर वो पानी टरबाइन की हेल्प से, मतलब हम उस पानी की हेल्प से फिर जो हमारी टरबाइन है उसको घुमा रहे हैं, तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने को भी आता है यूज़। द रिवर वैली एंड द टेरेसेस आर आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, यही बताया आपको।
और जो माउंटेन्स होता है हमें बता रहे हैं कि माउंटेन की यूजेस क्या क्या है, किस तरीके से माउंटेन, जैसे रिवर इसमें बहुत ज़्यादा फ्लो करती है, बहुत ज़्यादा फ्लोरा फौना इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इरिगेशन के लिए जो यहाँ से पानी आ रहा है वो इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ हो सकता है, और कुछ फॉरेस्ट जो है हमें माउंटेन में फॉरेस्ट होते हैं उससे हमें क्या मिलता है, फ्यूल मिलता है, फॉडर, शेल्टर और भी बहुत से प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, ठीक है। तो बता रहे हैं कि माउंटेन जो है इन सब चीज़ों में यूज़फुल है। और माउंटेन क्या होता है, टूरिस्ट प्लेस भी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत से, यहाँ बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता है, ठंडा थोड़ा एरिया रहता है, तो बहुत से लोग जो है यहाँ माउंटेन में आके घूमने भी आते हैं। जैसे कि माउंटेन में क्या होता है, अगर माउंटेन आप खुद ही देखते हो ना, देखने में बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है, और माउंटेन से लोग क्या करते हैं, ऊंचे ऊंचे एरिया में जाके वहाँ से पैराग्लाइडिंग करते हैं, हैंड ग्लाइडिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं। तो ये सारे मतलब यूसेज है माउंटेन के, कि माउंटेन कितने यूज़ आता है। देखिए ये आपको दिखाया है, ये वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, और ये आपको दिखाया है लोग कैसे क्राफ्टिंग कर रहे हैं, और जो माउंटेन में जो भी सारी चीज़ें स्पोर्ट्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ है माउंटेन का। अब प्लेट्यू क्या होता है, हम प्लेट्यू देखते हैं। अब प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड, इट इज़ अ फ्लैट टॉप्ड टेबल लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग इन द एरिया। अब प्लेट्यू क्या होता है, जो प्लेट्यू होता है उनकी हाइट थोड़ा माउंटेन से कम होती है, वो एलिवेटेड फ्लैट लैंड होता है, मतलब फ्लैट लैंड है, उसी के ऊपर थोड़ा सा एलिवेशन होता है, ठीक है। तो वो मतलब जो प्लेट्यू होता है एज़ कंपैरिजन टू माउंटेन, उनकी जो थोड़ी मतलब हाइट है वो कम है, मतलब जो उनकी सराउंडिंग एरिया है ना उसके ऊपर से ऐसे थोड़े से जो है फ्लैट या एलिवेटेड लैंड जो होता है उन्हें हम प्लेट्यू बोलते हैं। ये यहाँ पे आपको प्लेट्यू दिखाया है कैसे है कि, ठीक है, देखिए हाइट इसका एलिवेशन भी ज़्यादा नहीं है, अपने ही सराउंडिंग एरिया में थोड़ा सा ऊंचाई में है। तो अ प्लेट्यू में है वन और मेजर साइड्स विद स्टीप स्लोप्स, एक से ज़्यादा साइड होती है स्टीप स्लोप से। द हाइट ऑफ द प्लेट्यू ऑफन वेरीज फ्रॉम फ्यू 100 मीटर टू सेवरल 1000 मीटर। जो हाइट होती है प्लेट्यू की वो 100 मीटर से लाइक सेवरल 1000 मीटर तक वेरी करते हैं। अभी हाइट हम नापते कैसे हैं, देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था इससे पहले चैप्टर्स में कि हाइट जो होती है हम वो सी लेवल से नापते हैं, ठीक है। जहाँ पे सी लेवल होता है वहाँ पे हम 0 मान के चलते हैं, ठीक है। उसके ऊपर से जितनी ऊंचाई में चीज़ें होती हैं वहाँ से हम फिर हाइट नापते हैं, ठीक है। सी लेवल जहाँ पे रहेगा वहाँ पे 0 होगा, फिर सी लेवल से कौन कितनी हाइट में है हम देखेंगे, जितनी हाइट में हो गया वहाँ से वो उतनी दूरी है, ठीक है। तो हम सी लेवल को हम एक रेफरेंस लेके हम नापते हैं। अब देखिए प्लेट्यूज लाइक माउंटेन में भी, प्लेट्यू भी माउंटेन की तरह यंग और ओल्ड हो सकते हैं। जैसे कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू है, और ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू है केन्या में, ठीक है। और तंजानिया एंड युगांडा एंड द वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया और अदर एग्जाम्पल, ये सारे प्लेट्यू के आपको एग्जाम्पल दिए हैं। द तिब्बत प्लेट्यू इज़ द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। जो तिब्बत में प्लेट्यू है, ठीक है, वो क्या है, वर्ल्ड का हाईएस्ट प्लेट्यू है, जिसकी हाइट लगभग 4000 से 6000 मीटर है अबव सी लेवल, ठीक है। सी लेवल से नापते हैं तो ये हाईएस्ट है, इससे ऊंचा कोई प्लेट्यू नहीं है, ठीक है। तिब्बत में जो तिब्बत प्लेट्यू है वो ही सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है। अब देखिए प्लेट्यू आर वेरी यूज़फुल बिकॉज दे आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट। प्लेट्यू यूज़फुल भी होते हैं क्योंकि ये क्या करते हैं, मिनरल्स जो होते हैं ना हमारे उनको डिपॉजिट करते हैं। एज अ रिज़ल्ट मैनी ऑफ माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड इन प्लेट्यू एरिया। इसके वजह से क्या है, जो माइनिंग एरियाज़ है हमारी वर्ल्ड में, माइनिंग एरिया क्या है, जहाँ से हम क्या है, जो भी आयरन ओर हो गया, स्टील ओर हो गया, उससे क्या हमें माइन करके ड्रिल करके हम क्या उसमें से मिनरल्स निकाल रहे हैं, जैसे मेटल्स निकाल रहे हैं, आयरन, स्टील, ठीक है। तो बहुत सारे माइनिंग एरियाज वर्ल्ड में कहाँ पे, प्लेट्यू के पास प्रेजेंट है, क्योंकि प्लेट्यू क्या है उसमें हमारा बहुत ही ज़्यादा मिनरल प्रेजेंट रहता है। द अफ्रीकन प्लेट्यू इज़ फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अफ्रीकन जो प्लेट्यू है वहाँ पे गोल्ड और डायमंड माइनिंग होती है। और इन द इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू है इंडिया में, वहाँ पे क्या आयरन, कोल और मैग्नीज बहुत ज़्यादा पाया जाता है। In the plateau area, there may be several waterfalls as the river fall from a great height. तो मतलब क्या प्लेट्यू में भी वाटरफॉल्स होते हैं, क्योंकि जो मतलब रिवर से वो बहुत ज़्यादा हाइट से नीचे गिरती है। अब देखिए इन इंडिया द हिंद्रू फॉल इन द छोटा नागपुर प्लेट्यू ऑन द
रिवर सुबर्णरेखा एंड द जॉग फॉल इन कर्नाटका और एग्जाम्पल। ये सारे एग्जाम्पल दिए हैं वाटरफॉल के, तो इन्हें याद करना पड़ेगा आपको। और क्या है, तो लावा प्लेट्यू और रिच इन, और जिन प्लेट्यू से क्या है लावा निकलता है वो किस में रिच होते हैं, ब्लैक सॉइल उसमें अच्छी होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल होती है और कल्टीवेशन खेती करने के लिए अच्छी होती है। और बहुत सारे प्लेट्यू भी हैं जहाँ पे हम सीनिक स्पॉट्स होते हैं और जो टूरिस्ट हैं वहाँ पे आते हैं। अब हमने माउंटेन के बारे में पढ़ा, प्लेट्यूज़ के बारे में पढ़ा, ये सारी लैंड फॉर्म्स ही हैं। अब हम पढ़ेंगे प्लेन्स, जहाँ पे हम लोग रह रहे हैं अभी प्लेन्स एरिया में। नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो माउंटेन्स पहाड़ों में भी रहते हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। मोस्टली जो है प्लेन्स में ही रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके यहाँ पे अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो जाता है। पढ़ाएंगे अभी इसके बारे में भी आपको। तो प्लेन्स क्या होता है, प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड एकदम फ्लैट होती है, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं है कि कोई ऊंचाई होगी, हाँ रिजिड हो सकती है, रफ हो सकती है, मतलब कहीं पे थोड़ा सी उठी हुई, कहीं पे बैठी हुई, लेकिन ये नहीं होगा कि बहुत ही ज़्यादा हाइट में होगी, फ्लैट होती है एकदम। दे आर जनरली नॉट मोर देन 200 मीटर अबव मीन्स, अगर सी लेवल से नापो तो सी लेवल से लगभग 200 मीटर तक ही ऊपर होते हैं, उससे ज़्यादा ऊपर हमारे ये प्लेन्स नहीं होते हैं। कुछ प्लेन्स क्या होते हैं एक्सट्रीमली लेवल, अदर में भी स्लाइटली रोलिंग और एंडुएलेटिंग होते हैं। जो मोस्टली प्लेन्स बनते हैं ना वो कैसे बनते हैं, बाय रिवर्स एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए नदी बह रही है, ठीक है, पहाड़ से नदी बह के आती है या फिर उसकी ट्रिब्यूटरी, मतलब जब नदी टुकड़ों में बढ़ जाती है, तो जब पहाड़ से नदी बह के आ रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा स्पीड से बह के आती है। तो क्या है, वो जो पहाड़ में जो भी वहाँ लैंड, मतलब पहाड़ का कोई भी टुकड़ा हो गया या फिर जो भी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट है, रिवर अपने साथ उसको नीचे को इरोड करके ले आती है। अब जैसे ही नीचे प्लेन्स में आती है रिवर, तो क्या होता है, उससे नीचे आती तो स्पीड थोड़ा रिवर की कम होती है और वो उस इरोडेड मैटर को क्या करती है, एक जगह पे इकट्ठा कर देती है, ठीक है, एक जगह पे इकट्ठा कर देती है, तो जिससे हमारे क्या बनते हैं, प्लेन्स बनते हैं, ठीक है। यहीं पे यही आपको बताया है कि जो रिवर्स होती है वो स्लोप से नीचे आती है माउंटेन और उनको इरोड करके लाती है, और जो इरोडेड मटेरियल होता है अपने साथ लेके आती है, जिसमें स्टोन्स होते हैं, सैंड होते हैं, सिल्ट होते हैं, बहुत सी सारी चीज़ें होती हैं। और जब वो नीचे आती है तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होती है, तो वो एक जगह उसको डिपॉजिट कर देती हैं, जिससे हमारी क्या बनते हैं, प्लेन्स। अब जनरली प्लेन्स क्या होते हैं, बहुत फर्टाइल होते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, और फर्टाइल है और फ्लैट है तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी इजी होता है, व्हीकल को चलने में भी यहाँ पे कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। इसीलिए जो ये प्लेन्स होते हैं थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, यहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं। सम ऑफ द जो लार्जेस्ट प्लेन मेड बाय रिवर्स है वो एशिया और नॉर्थ अमेरिका में पाए जाते हैं। जैसे कि एशिया में क्या है, दिस प्लेन्स जो एशिया में प्लेन्स बने गए हैं वो गंगा और ब्रह्मपुत्र जो हमारी नदी है उससे बने गए हैं मोस्टली जो प्लेन्स हैं, और चाइनी में यांगटेज इन चाइना, ठीक है, इससे बने गए हैं। अब देखिए प्लेन्स आर मोस्ट यूज़फुल एरिया फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, मतलब लोग यहाँ पे रह रहे हैं उसके लिए भी बहुत यूज़फुल एरिया है। देयर इज़ अ ग्रेट कंसंट्रेशन ऑफ पीपल एज मोर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल फॉर बिल्डिंग हाउसेज और फॉर कल्टिवेशन। अब देखिए अब पहाड़ है, ठीक है, अब हिली एरियाज़ है, ठीक है, वहाँ पे जो लैंड है या जो भी सरफेस है, अब वहाँ पे आप रहना चाह रहे हैं, वहाँ पे आप घर बनाना चाह रहे हैं, तो इतने इजीली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहाँ तक सामान ले जाने के लिए ऐसे हमें इतना इजी एरिया ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं मिलेगा कि हम इजीली अपना सामान वहाँ ले जा सकें, ठीक है। और वहाँ का क्लाइमेट भी थोड़ा ठंडा होता है और कल्टीवेशन के लिए इतनी लैंड भी है तो इस नहीं है वहाँ, तो इसलिए वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं। अब प्लेन्स में क्या है, फ्लैट एरिया है तो लोग ईजिली कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जो भी घर बनाने के लिए सामान चाहिए होता है ट्रांसपोर्टेशन की हेल्प से क्या है ईज़िली आ सकता है यहाँ पे, राइट। और क्या है, हाउसेस बना सकते हैं, और ज़्यादा लैंड प्रेजेंट है तो खेती करने के लिए भी यूज़फुल है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। अब देखिए वही बताया है कि फर्टाइल सॉइल होती है तो लैंड में क्या होता है, हाईली प्रोडक्टिव होता है कल्टीवेशन के लिए। और इंडिया में भी क्या है, जो इंडो गैग्नेटिक प्लेन्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है कंट्री के। अब देखिए यहाँ पे लैंड फॉर्म्स ऑफ एंटी पीपल के बारे में बताया गया आपको, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे आपको बताया है ह्यूमंस हैव बीन लिविंग इन वन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म्स इन डिफरेंट वेज। देखिए जो ह्यूमन बीइंग्स है ना वो क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म में रह रहे हैं अलग अलग तरीके से। जैसे कुछ ह्यूमन बीइंग्स जो होते हैं वो कुछ लोग माउंटेन्स पे रहते हैं, कुछ प्लेन्स में रहते हैं,
तो जो लाइफ है ना वो माउंटेन एरिया में थोड़ी डिफ़िकल्ट है और प्लेन्स में उतनी डिफ़िकल्ट नहीं है, क्योंकि प्लेन्स में रहने के लिए जो कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छे हैं, ठीक है। जैसे प्लेन्स में हम ईज़िली क्रॉप ग्रो कर सकते हैं और अपने हाउसेज जो है ईज़िली बिल्ड कर सकते हैं प्लेन में माउंटेन के कंपैरिजन में, ठीक है। और क्या होता है, जो माउंटेन्स है वहाँ पे नेचुरल कैलेमिटीज़ जैसे कि अर्थक्वेक और स्टॉर्म फ्लड्स आने की भी ज़्यादा चांसेस रहती हैं। तो हम इन सब चीज़ों से कैसे बच सकते हैं, जैसे लोगों को अवेयर कर सकते हैं इन सब चीज़ों के बारे में। अब देखिए, यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर ओन सराउंडिंग इन हाउ मैनी वेज वी यूज़ द लैंड एंड वाटर। अब आप खुद देख सकते हैं अपने आसपास सराउंडिंग में कि हम लैंड और वाटर को कितने तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन अ वेस्टफुल मैनर, लेकिन हम देखिए लैंड वेस्टफुल मैनर में हम जैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम उस जगह पे क्या है, कई बार ऐसा होता है हम ऐसी जगह पे बिल्डिंग बना देते हैं जो सॉइल क्या है बहुत ही फर्टाइल है, वो हम क्या कर सकते थे, वहाँ पे कल्टीवेशन कर सकते थे। और हम सिमिलरली क्या कर रहे हैं, जो गार्बेज है वो लैंड में फेंक देते हैं और पानी में फेंक देते हैं, जिससे पानी हमारा डर्टी हो रहा है। तो हमें क्या है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली फॉर आर यूज़, जो ये लैंड बची है ये सिर्फ हमारे यूज़ के लिए नहीं है, ये आने वाली जनरेशन के लिए भी है। तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि हम इस लैंड को या फिर वाटर को क्या है अच्छे से यूज़ करें, ठीक है। तो यही चीज़ें बताई है इसमें आपको डिफरेंट लैंड फॉर्म्स। तो चलिए एक बार इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं हम। एक्सरसाइज में आपको दिया है कि व्हाट आर मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ अर्थ। मेजर लैंड फॉर्म क्या अर्थ की, तो माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यू, यही है मेजर लैंड फॉर्म अर्थ की। इसके बारे में डिटेल में मैंने आपको बता दिया है। अब माउंटेन और प्लेट्यू के बीच में डिफरेंट क्या होता है बोल रहे हैं। अब देखिए, माउंटेन क्या होता है, उनकी एलिवेशन ज़्यादा होती है, हाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है। प्लेट्यू की उसके कंपैरिजन में हाइट थोड़ी कम होती है। और जो माउंटेन्स होते हैं उनका क्या होता है, ब्रॉड, नीचे से जो एरिया होता है ब्रॉड होता है और समिट ऊपर से जो पीक वाला एरिया होता है वो थोड़ा कम होता है। और माउंटेन्स क्या होते हैं, इवन क्लाउड से भी हायर होते हैं। और प्लेट्यूज क्या है, मिनरल में रिच है, यहाँ पे हमें अच्छा मिनरल मिलता है, तो यहाँ पे क्या सॉइल फर्टाइल होती है। अब फिर तीसरा है, व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। हमारे क्या होते हैं, फोल्ड माउंटेन होते हैं, ब्लैक माउंटेन होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन होते हैं। अब बोला हाउ आर माउंटेन यूज़फुल टू मैन। अब माउंटेन मैन के लिए कैसे यूज़ होती है। अब देखिए, माउंटेन हमें वाटर को स्टोर करने के लिए काम आता है, जैसे ग्लेशियर हो गया, वहाँ पे आइस की फॉर्म में स्टोर होता है, रिवर्स निकलती हैं माउंटेन से, ठीक है। तो माउंटेन और क्या है, यहाँ पे टूरिस्ट लोग भी आते हैं बहुत, और यहाँ पे बहुत एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे पैराग्लाइडिंग, सारी एक्टिविटी होती है। तो और यहाँ पे हमें क्या है, वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फोना भी मिलते हैं। तो इन वेज में माउंटेन यूज़फुल है। अब प्लेन्स कैसे बनते हैं, मैंने आपको बताया था ना, जो हमारे माउंटेन्स है वहाँ से रिवर फ्लो करती है, बहुत ही ज़्यादा स्पीड में फ़्लो करती हैं। तो अपने साथ माउंटेन से कुछ सॉइल सैंड अपने साथ नीचे को ले आती हैं, और जैसे जैसे माउंटेन से नीचे आती हैं रिवर, तो क्या होता है, उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो जैसे स्पीड कम होती है तो वो नीचे वो जो भी चीज़ें इरोड करके लाए हैं उसे डिपॉजिट कर देते हैं। तो उससे हमें क्या बनती है, प्लेन्स बनती हैं। अब बोल रहे हैं वाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड। जो प्लेन्स हैं वो थिकली पॉपुलेटेड मतलब ज़्यादा पॉपुलेटेड क्यों होते हैं, ऐसे इसलिए होते हैं क्योंकि प्लेन्स में क्या होता है, हमें ज़्यादा लैंड अवेलेबल है कल्टीवेशन के लिए, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या है कि यहाँ पे हम बिल्डिंग्स बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे क्या है, ईजी रहता है, तो लोगों को इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पे ज़्यादातर लोग रहते हैं। और बोले कि माउंटेन्स फिर थिनली पॉपुलेटेड क्यों है, माउंटेन्स में कम लोग क्यों रहते हैं, ऐसा इसीलिए है क्योंकि क्या है, माउंटेन में हार्श क्लाइमेट होता है, क्लाइमेट भी ठंडा होता है। और क्या है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन भी इजीली नहीं हो सकता है, फार्मिंग के लिए ज़्यादा लैंड भी अवेलेबल नहीं है, और यहाँ पे लैंड नहीं है, ज़्यादा लोग रह नहीं रहे, तो एम्प्लॉयमेंट भी यहाँ पे इतना नहीं है, ठीक है। और डिज़ास्टर आने के भी चांसेस रहते हैं, जैसे लैंडस्लाइड। इसलिए माउंटेन्स में रहते हैं कम लोग, रहते हैं लेकिन कम लोग। अब देखिए, द माउंटेन आर डिफ़र फ्रॉम इन टर्म्स ऑफ क्या है, एलिवेशन है। और ग्लेशियर हमें कहाँ मिलते हैं, माउंटेन में ही मिलते हैं। और डेक्कन प्लेट्यू कहाँ पे लोकेटेड है, इंडिया में है। और ये रिवर यांगत्से कहाँ फ़्लो करती है, चाइना में फ़्लो करती है। और इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप क्या है, एल्प्स है। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं। द डैश इज़ एन अनब्रोकन फ्लैट और अ लो लेवल लैंड, तो इसका प्लेन है आंसर। सेकंड है, द हिमालयास एंड द अल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ क्या है, यंग फोल्ड माउंटेन है। और ये
प्लेट्यूज जिसमें मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा होती है, और द डैश इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन, तो क्या होती है, माउंटेन रेंज होती है। द डैश एरियाज आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, क्या है, प्लेन्स एरिया क्या है, फार्मिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होती हैं, ठीक है। तो हमने देखा इस चैप्टर में माउंटेन, प्लेन्स के बारे में पढ़ा, प्लेट्यूज के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको जो भी चीज़ें समझाई हैं आपको समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच।